Yes, beta. Today we will start न्यू लेसन, रक्त और हमारा शरीर। हम पढ़ेंगे बेटे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके कितने पार्ट्स हैं, क्या है। मुझे लगता है साइंस में काफी हद तक आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस की हुई होगी, है ना? मालूम है थोड़ा बहुत गौरीश? यू नो दैट कि हमारे प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। पढ़ा हुआ है आपने, है ना? काफी हद तक पढ़ा हुआ है। तो हम हिंदी में इस लेसन को पढ़ने का एक ही महत्व होगा कि हमें हिंदी में टर्म्स पता चलें कि हम हिंदी में उस शब्द को क्या कहते हैं। दूसरी बात बेटे कि हमारे शरीर पे, बेटे हमारे शरीर में रोग जाता कैसे है? गौरीश, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, आप बताएंगे बेटे कि हमारे शरीर में जो रोग है वो प्रवेश कैसे करता है? यस मैम, लाइक मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पता है। लाइक जो जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने से लाइक चल जाते हैं, लाइक कफ एंड कोल्ड, फीवर वगैरह। ये जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलजुलते हैं, तो फिर वो रोग हमारे शरीर के अंदर है, चल जाते हैं। ठीक और है। कई रोग हमारी बॉडी के अंदर ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ओके। जो कैंसर वगैरह होता है, हाँ हाँ। वो बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो आप जाता है। लोग बस 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 बस, आप लोगों को तो काफी नॉलेज है, लेकिन आपको बताऊं एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक आम साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताऊं तो बच्चे, हमारे शरीर एक तरह का किला है। किला समझते हैं ना, फोर्ट, जिसके आसपास सारे रक्षक खड़े होते हैं। नोबडी कैन एंटर इन इट। ओके, इस किले में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है ना बेटे, जो हमारे सफेद ब्लड सेल्स हैं बेटा, वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहते हैं। जैसे सपोज मेरे साथ बैठे व्यक्ति को जुकाम है, ठीक है, मेरे साथ बैठा व्यक्ति कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है, यानी जो डिजीज इजीली हो जाती है ना, एक दूसरे से हवा में भी फैले होते हैं रोगाणु और वहां से हमें कैच हो जाती है। तो जैसे ये है हमारा इस समय चल रहा है कोरोना, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ऐसे ही जो डिजीजेस कम्युनिकेबल होती है ना बच्चे, वो हवा में फैली हुई होती हैं। अब हवा में फैली हुई डिजीजेस से क्या होता है कि हमारे अंदर विद ब्रीदिंग और विद हैंड्स और विद ईटिंग हमारे अंदर जर्म्स चले जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर जर्म्स चले गए यानी आप भी रोग वाले बनने वाले हो, आप में भी वो बीमारी आने वाली है। लेकिन नहीं इतनी आसानी से हमारा शरीर उस बीमारी को घुसने नहीं देता बच्चे। हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, जैसे किले की रक्षा के लिए रक्षक भाले कृपान ले लेके आ जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बेटे बहुत कुछ लेके, अपना सामान लेके ना बॉर्डर लाइंस पे पहुंच जाते हैं कि जो भी दुश्मन एंटर करेगा हम उसे मार गिराएंगे। और होता भी ऐसे ही है। इफ योर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मीन्स योर ब्लड सेल्स आर वर्किंग प्रॉपरली, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स। तो क्या होता है, डिजीज के आए हुए जर्म्स को वहीं पे मार गिराया जाता है बच्चे, और उस डिजीज को अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया जाता। बिल्कुल सैनिकों की तरह वो लड़ाई करते हैं आकर और उसको हरा देते हैं। अगर तो वो डिजीज के कण हार गए तो हम ओवरकम कर जाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे। हमारे आसपास 5 लोगों को जुकाम है लेकिन हमें नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हैं तो क्या होगा, हमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हार जाएंगे और हमें जुकाम हो जाएगा। ओके, जैस्मीन कुछ पूछना चाहती है तो आई एम अनम्यूटिंग जैस्मीन। मैम व्हाइट ब्लड सेल्स तो बनते ना अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी हो। क्या बोला बेटे आपने? आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आई।
मैम इम्यूनिटी की वजह से बनते व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर इम्यूनिटी वो होते नहीं पहले हुआ से? है बेटे, इम्यूनिटी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रॉन्ग होना। इम्यूनिटी मीन्स आपके ब्लड सेल्स का सारा स्ट्रॉन्ग होना। हमारे ब्लड सेल्स कई तरह के हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, है ना, इतनी चीजें हैं हमारी ब्लड के अंदर। मतलब पहले तो आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है ना, ये बह रहा है पानी की तरह, है ना, हार्ट से लेके पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से लेके फिर हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए एक पंप लगा हुआ है, जिसे हम टुल्लू पंप का नाम ले लेते हैं। घर में जैसे पानी लाने के लिए होता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ एक पंप लगा हुआ है जो हर समय पंप कर रहा है। हर समय बेटे वो कोशिश कर रहा है कि आपकी शरीर को साफ ब्लड पहुंचाया जाए। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म जो है वो किस कारण है? वो है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा है नहीं, एक प्लाज्मा था, मैंने बताया, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल और एक, चलिए आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बीच में, है ना। आप बताएंगे गौरीश क्या है? गौरीश, यस मैम, प्लेटलेट आपने बोला था, प्लेटलेट। प्लेटलेट नहीं, प्लाज्मा। प्लेटलेट अलग चीज है, प्लाज्मा अलग चीज है। ठीक है, प्लाज्मा यस है मैम। लिक्विड कंटेंट, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसमें रेड ब्लड सेल्स है और उसमें ही प्लेटलेट्स है। अब मैं आपको प्लेटलेट्स का लेमन लैंग्वेज में एक प्लेटलेट्स का काम बताती हूँ, मुझे प्लेटलेट्स का काम बताती हूँ। अगर हमारे छोटा सा छेद हो जाए किसी भी रक्त वाहिका में, अब जैसे ये जा रही हैं, इनमें से किसी भी एक वेन में छोटा सा छेद हो जाए, जैसे सुई लगा दी जाए, तो सारा खून बाहर आ जाएगा बेटा, यस मैम। सारा खून बाहर आ जाएगा, बॉडी का पूरा खून बाहर आ जाएगा क्योंकि लीकेज हो गई। लेकिन क्या होता है बेटे, जहां से खून बाहर आना शुरू होता है ना, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए ना वहां पहुंच जाते हैं। सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे होके वहां ग्रुपिज्म, ग्रुप बना के इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ऐसे बच्चे बच्चे के साथ बच्चा हाथ पकड़ के खड़ा है ना, ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि ब्लड को रोक सके, ब्लड नहीं जाने देना बाहर, और वहां पे इकट्ठे होके रिपेयर का काम शुरू कर देते हैं। जब हमें चोट लगती है बेटे, ब्लड निकलता है, उसे हमने रोकने की कोशिश करनी होती है, चाहे आइस से करें, चाहे बैंडेज लगा के करें, कुछ भी करके हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जहां वो काम ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा चीरा है तो हम डॉक्टर से क्या करते हैं, स्टिच लगवाए आते हैं। डॉक्टर को कहते हैं स्टिच लगा दो, है ना, स्टिच लगा देते हैं यस मैम। डॉक्टर। डॉक्टर सी देता है उसे, डॉक्टर सी देता है उसे, और हमारा ब्लड थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। अब हमारे प्लेटलेट्स का काम शुरू होता है। क्या काम शुरू होता है बेटा? वो इकट्ठे होके ना वहां रफू करना शुरू कर देते हैं स्किन को, इधर से इधर, इधर से इधर रफू करना शुरू कर देते हैं। उस रफू से क्या होता है, जहां जख्म हो उसके ऊपर सिकरी सी बन जाती है। आपको पता है जख्म के ऊपर कुछ सख्त सख्त सी सिकरी बन जाती है, यू नो इट वेरी वेल ना, सिकरी बन जाती है। लेकिन हम बचपन में क्या करते हैं, छोटे होने के कारण क्या करते हैं, हम जहां पे वो ब्लड सेल्स बनाते हैं सिकरी, हम उसको उखाड़ देते हैं अगले दिन, फिर खून निकलता है, फिर वो बनाते हैं, फिर हम उखाड़ देते हैं। बच्चों को आदत होती है ना जख्म को चीर देने की, है ना। वो प्लेटलेट्स बेचारे इतनी मेहनत से वहां पे वो पैच बनाते हैं, हम लोग फिर छील देते हैं, पैच बनाते हैं फिर छील देते हैं। हम अगर वो पैच ना छीलें बेटे, तो अंदर जो काम चल रहा है ना रफू का, वो पक्का 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 होता जाएगा और ऊपर वाला छिलका अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, वो ब्लड को रोकने का काम करते हैं। तो ये तो मैंने जर्नली आपको बताया, मे बी आई कैन बी रॉन्ग एयर ऑल्सो। लेसन में से पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। लेसन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मेरा कहा तो फिर भी गलत हो सकता है। ओके, देखते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ ही दिनों में उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है।
जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में, यहां से प्रिक करता है ना डॉक्टर और निकाल लेता है, छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी मीन्स इन इंग्लिश इट इज माइक्रोस्कोप जिसमें छोटी चीज बड़ी होके नजर आती है। ओके, सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पहुंचती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, ठीक है। एनीमिया मीन्स खून का कम होना। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, रेड लिक्विड नजर आता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिए तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा मीन्स हैविंग सो मेनी थिंग्स इन इट, ओके, जिसमें बहुत सी चीजें हो अलग अलग। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। मैंने बताया ना, प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम होता है बहते हुए खून को रोकना। ओके, तीन चीजें बताई उसने, चार चीजें, एक लिक्विड, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल कण, रेड ब्लड सेल्स, जिनके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल उठा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देख तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियां रख दी हो। यू कैन सी इन द पिक, यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे रेड कलर की बालूशाहियां रख दी हो। बालूशाही मानते हैं ना, पता है ना, गोल मिठाई होती है, गोल मिठाई होती है पल्ले की तरह, जैसे दही भल्ला खाते हैं ना, वैसे ही भल्ले की तरह एक मिठाई होती है जिसे हम बालूशाही कहते हैं। ओके, हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह गोल होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम एक मिलीमीटर रक्त लें तो हम उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है।
ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इस कण का ही है। ओके, रेड ब्लड सेल्स के दो काम हो गए। कौन से दो काम हो गए? एक काम तो रेड ब्लड सेल का हुआ कि लाल रक्त कण जो है वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुंचाते। दूसरा, वो हमारे शरीर के खून को लाल रंग देते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे शरीर के खून को लाल रंग देते हैं। ओके, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। इनका जीवन सिर्फ 4 महीने होता है। 4 महीने बाद उसके बाद मर जाते हैं। मतलब हमारा ब्लड वाइट हो जाता है फिर 4 महीने बाद? नो, क्या होता है बेटे, ये मरते हैं साथ में और बनते जाते हैं, ये मरते हैं और बनते जाते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करें तो हमारे शरीर में ब्लड की कभी कमी नहीं आती। ब्लड डोनेट करो, क्योंकि 4 महीने बाद वैसे भी मर जाना होता है उन्हें। ठीक है, और नए साथ साथ बनने का प्रोसीजर हमारे चलता ही रहता है। ठीक है, वो हमारी गलतफहमी होती है कि ब्लड डोनेट करके कहीं कमजोरी आ जाती है। 4 महीने बाद दोबारा बन ही जाते हैं। ओके, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा रही, मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में जो भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। ओके, हमारा ब्लड बनता कैसे है बेटा? हमारा ब्लड बनता है बोन्स के अंदर, जो बोन मैरो होता है, हिंदी में उसे कहते हैं हम मज्जा। ये माजा नहीं है पतंग को लगाने वाला, लेकिन माजा के साथ को रिलेट करके हम मांझा के साथ को रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मज्जा, मांझा की जगह मज्जा, मज्जा। ठीक है, तो क्या मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं हम बोन मैरो, बोन मैरो। ओके, यानी हमारा जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में से बनना शुरू होता है। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब फैक्ट्री तो लगी हुई है बोन मैरो में, है ना, ब्लड बनाने की, लेकिन इन्हें कच्चा माल क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए। बेटे देखो, जब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं ना, जैसे लोहे की फैक्ट्री में टूटियां बन रही हैं, सपोज टैप्स बन रही हैं या कुछ और बन रहा है, तो पहले उनको क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? पहले तो आयरन लाएंगे कहीं से, आयरन लाएंगे ना, फिर मशीनें चाहिए जो उसे तोड़ सके, मोड़ सके, फिर भट्टी चाहिए जो उसे गर्म कर सके, पिघला सके, तभी किसी शेप में दिया जाएगा ना उसे, टूटी की शेप में तभी दिया जाएगा जब उसे तोड़ा पिघलाया जा सके। तो इस तरह हमारी बॉडी में भी जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री है बेटा ब्लड की, दैट इज बोन मैरो, उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, और वो चीजें हैं हमारे बैलेंस डाइट के आइटम्स, बैलेंस डाइट के आइटम्स। बेटे चितेश, क्या हो रहा है बेटा? वाई योर वीडियो इज ब्लिंकिंग, फोटो इज ब्लिंकिंग? तो बेटा देखो, मैं क्या कह रही थी, बीच में सारा लिंक खराब हो जाता है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी में प्रोटीन भी कम नहीं होने चाहिए, आयरन भी कम नहीं होना चाहिए, विटामिन भी कम नहीं होने चाहिए, मिनरल्स भी कम नहीं होने चाहिए, है ना। इनसे बड़ी समस्या हो जाती है, विटामिन कम हो जाए, मिनरल्स कम हो जाए, समस्या हो जाती है। ठीक है, तो कहा उसने कि इसमें के लिए लोथ रॉ मटेरियल चाहिए, क्या है? प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार ये पौष्टिक आहार लेते हो
हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल सकता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इसकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अभी वो ज्यादातर बात कर रहा है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट के कीड़े क्या करते हैं? पेट के कीड़े क्या करते हैं? जो हम खाते हैं उसे कीड़े खा लेते हैं, हम फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं, ठीक है। जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पेट के कीड़े ले जाते हैं और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक दो बार तो आपको याद होगा स्कूल में भी आपको पेट के कीड़े मारने की दवाई भी खिलाई गई, रिसेस में खिलाई गई थी ना, ताकि पेट में कीड़े ना हो। पेट में कीड़े नहीं होंगे तो जितना आप खाएंगे उतना ब्लड बनने में कंज्यूम होगा, नहीं तो कीड़े अपना आप अपना पेट भरने के लिए पहले खा लेंगे, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे ही, ठीक है। वो बंदा बहुत पतला रह जाता है जिसके पेट में कीड़े होते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब पेट में कीड़े आ कैसे जाते हैं? कैसे आते हैं बेटा? मैक्सिममली पानी से, या फिर हम गंदा भोजन खाते हैं, बिना ढके भोजन खाते हैं। कहा जाता है ना ढक के रखो चीज, कोई जानवर मुंह ना मार जाए, है ना, तो उससे कीड़े पैदा होते हैं हमारे अंदर। जैसे आपने खाना खाने के लिए रखा, नंगा रख दिया, मक्खी ऊपर बैठ गई। अब वो मक्खी पता नहीं कौन सी गंदी चीज से बैठ के आई होगी, आई डोंट वांट टू नेम दैट गंदी चीज, है ना, वहां से आके हमारे खाने पे बैठ गई थी। हम तो वो खाना अगर हमने सामने देख लिया होता उस मक्खी को कि वो पहले गंदी जगह पे बैठी थी, एक कुत्ते पे बैठी थी जिसके जख्म हुआ हुआ था, और बाद में वो हमारे खाने पे आके बैठ गई, आए हाय। यानी वो अपने पैर हिलाती रहती है ना मक्खी, तो पैर हिला के कुत्ते के वहां से गंदगी ले आई और हमारे खाने में डाल दी। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है नंगा भोजन कभी नहीं खाना, और जिसपे मक्खी बैठ जाए ना उस खाने को तो कभी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मक्खी अपने पैरों के साथ बेटा सैकड़ों जर्म्स लाती है उठा के, पता नहीं कहाँ से बैठ के आई है। अभी तो मैंने सिर्फ एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, हो सकता है किसी पॉटी पे बैठ के आई हुई है। छी, उसी मक्खी को हम अपने खाने पे बैठने देंगे? है ना। कई बार ऐसा होता है ना, मक्खी हमारे खाने पे बैठ जाती है, हम ऐसे करके उसे उठा देते हैं, उड़ा देते हैं और खा लेते हैं खाना। तो नेवर, जिस पे मक्खी बैठ गई उस खाने को आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। अपना खाना ढक के रखेंगे, मक्खी ना बैठे, ठीक है। और अदरवाइज धूल में उड़ते हुए जर्म्स भी हमारे खाने पे बैठ जाते हैं, इसलिए खाने को तो नंगा रखना ही नहीं, नंगा खाना कभी खाना ही नहीं। ओके, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों पर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। आपको पता है नंगे पैर घूमने से भी हमारे पाँव की स्किन से जर्म्स अंदर चले जाते हैं और हमारे पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं।
दादी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उसका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो रोगाणु जब रोगाणु शरीर में धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लीजिए कि वे बहुत से रोगों को से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के लाल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी कई बार क्या होता है, बच्चे एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा खून बह गया तो हमें आर्टिफिशियल ब्लड देना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेके उसको देना पड़ता है। अनिल ने कहा, ऐसा ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब, अनिल ने कहा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष की से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त लिया जा सकता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, शुरू में बताया ना कि ऐसा समझते हैं हम कि ब्लड दे देंगे तो हमारे में कमजोरी आ जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। दैट इज नॉट ट्रू। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। आज हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे क्योंकि आज आपका टेस्ट है, मुझे मालूम है आज आपका टेस्ट है ना। लेसन की रीडिंग हो गई बच्चे, ओके, और मैंने डिटेल में समझा लिया। क्या समझाया एक बार दोबारा फटाफट से रिवाइज करते हैं। ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, वन इज लिक्विड एंड वन इज जिसमें सारा सामान होता है। ओके, तो जो
लिक्विड हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, सबका खून अलग अलग होता है बच्चे, बनावट के हिसाब से सबका खून अलग अलग होता है। किसी का ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ब्लड ग्रुप्स बहुत होते हैं, उसमें कंटेंट के कारण उसका वो होता होगा, है ना। जैसे ओ ग्रुप जो है वो थोड़ा ऑरेंजिश होता है, बिल्कुल लाल नहीं होता। ए और बी बिल्कुल लाल होते हैं, यानी इस तरह अलग अलग मतलब भेद किया जा सकता है। और एक चीज और हमने लेसन में की थी अभी, कि हमारे अंदर जो हड्डियों के बीच में लिक्विड है उसे क्या कहते हैं, बोन मैरो को क्या कहते हैं, मज्जा। मज्जा, मज्जा। ठीक है, मांझा से याद करेंगे मज्जा, या मजा आ गया से याद रख लेंगे मज्जा। ओके, डन। लेसन समझ में आया, अच्छा लगा ना, अच्छा था। अक्सर हम लोग इंग्लिश में समझते हैं और ये हमारी अपनी भाषा में होने के कारण हमें प्यारा लगा लेसन। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेसन, जबकि मुझे बहुत समय से पता है ब्लड में क्या क्या होता है, लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे ये लेसन अच्छा लगता है। ठीक है, आप इस पार्ट की रीडिंग करेंगे आज, हाँ टेस्ट देने के बाद आप रीडिंग करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।